मेरे लिए हर सीटों का हार गंभीर मामला है। हर सीटों का विजय मेरे लिए एक उल्लास का बात होते हैं। एक नेता आके दूसरा नेता का विपक्ष में बोलते हुए कि ये खराब है, इसके लिए हम लोग हारा, इसके लिए हमने जीता, ये रहेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग एक नेता दूसरा नेता का बारे में बोलते हैं। लेकिन झारखंड में मुझको आते हुए लगभग 1 महीना होने वाला है और ये 1 महीना में कोई नेताओं ने मेरा सामने या शिवराज जी का सामने दूसरा नेताओं का बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं दिया। देखिए, मेरा मानना है हम चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ठीक नहीं है। हम लोग मैच का बाहर में बैठूंगा, मैच तो खेलना है झारखंड का नेताओं को, हम तो गैलरी में बैठूंगा, बॉलिंग बैटिंग उन्हीं को करना है। झारखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से रेस दिखाई दे रही है। लगातार चुनाव के प्रभारी सह प्रभारी दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और चूंकि बीजेपी का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को रीढ़ मानना है, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य सबसे ज़्यादा जरूरी ये बीजेपी की पुरानी पद्धति रही है, पुरानी चुनावी पद्धति रही है या ऐसे भी पद्धति रही है। ऐसे हालात में एक बार सहप्रभारी और आसाम के मुख्यमंत्री रांची आए हुए हैं, 2 दिवसीय इनका दौरा है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं का सम्मान ये लगातार चल रहा है, आज भी आपने 2 जगह पर किया। कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह या कहीं ना कहीं मायूसी क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोकसभा चुनाव में 9 सीट में जीते और झारखंड से 2 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी संयोजित हुए। अन्नपूर्णा देवी जी कैबिनेट मिनिस्टर बने, संजय जी स्टेट मिनिस्टर बने। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, लेकिन ये भी सत्य है कि हमने 5 लोकसभा में चुनाव हारे। जो क्षेत्र में चुनाव हमने हारे, वो चुनाव क्षेत्र का कार्यकर्ता का मन में थोड़ा तो मायूसी होगा ही होगा। 9 लोकसभा क्षेत्र में जहां हमने जीता, वहां में हर्ष है, उल्लास है। तो इसीलिए थोड़ा जब आप कार्यकर्ता का पास जाएगा लोकसभा चुनाव की ठीक बाद, तो आपको दोनों साइड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो सभा हुआ, इस सभा का बाद लोग विधानसभा का मूड में चला गया। लोकसभा तो विधानसभा, अभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपना क्षेत्र को जिताऊंगा विधानसभा में। सर, 5 सीटें जो हारे, आप लगातार अपने भाषण में भी लोगों को उत्साहित करते हुए ये कह रहे थे कि 5 हमने हारा है लेकिन 9 हमने जीता भी है। ये अपने आप में एक अलग तरह का मतलब समझाने के लिए ये बात अलग तरह से हुई, ठीक है। लेकिन चुनावी रणनीति बनाते हुए एसटी सीटों पर हार, इसको आप गंभीरता से, कितनी गंभीरता से? देखिए, मेरे लिए हर सीटों का हार गंभीर मामला है। हर सीटों का विजय मेरे लिए एक उल्लास का बात होते हैं। झारखंड में जब आप कुल हिसाब करेगा, हमने ज़्यादा सीटों में जीता हूँ। हमेशा हर पार्टी का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो जो सीट में आपने हारे, वो सीट में जाके आपने समीक्षा कीजिए, क्यों हारा, कैसे हारा, कारण क्या है, और उस कारण को निरामय करने का आप कोशिश कीजिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ये देखने का एक नजरिया है, ये देखने का नजरिया नहीं है। 5 से 9 बड़ा है, ये सत्य है। सो हम सत्य को सामने रखते हुए 12 से छोटा है, 12 से छोटा है सर। 12 से छोटे है। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ। आप 12 के मालिक थे। ठीक है, 12 का मालिक था, मैंने 9 हुआ, लेकिन 9 फिर भी तो 5 से बड़ा है। 9 फिर भी तो 5 से बड़ा है। तो अगर किसी लोगों को 3 से 5 तक प्रमोशन मिलते ही खुशी हो जाते हैं, उसको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, आप बताइए। एक सवाल जो बाहर भी मैंने पूछा था, लेकिन वो सवाल चूंकि मैंने सबों के साथ पूछा तो सार्वजनिक हो गया।
पार्टी के अंदर बहुत गुटबाजी है। देखिए, बहुत ईमानदार बयान मैं दे रहा हूँ, पार्टी के अंदर गुटबाजी है और इसका असर विधानसभा के चुनाव पर दिख जाएगा अगर इसको संभाला नहीं गया। कितना आप इसके लिए सतर्क हैं? देखिए, पार्टी का अंदर में नेताओं का बीच में एक ही चीज को, एक ही इश्यू को देखने का दो नजरिया होना स्वाभाविक है। जैसे आपने बोला कि 5 सीटों में हारा, कोई ये बात बोलेगा, कोई बोलेगा मैंने 9 सीट में जीता, कोई यही बात बोलेगा। तो एक ही चीजों को लोग अलग अलग नजरिया से देखते हैं। हमारा जैसा एक विशाल पार्टी में ये स्वाभाविक है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मैं पार्टी के लिए बहुत सारा प्रदेशों में जाके काम किया। शुरुआत होते हैं एक नेता आके दूसरा नेता का विपक्ष में बोलते हुए कि ये खराब है, इसके लिए हम लोग हारा, इसके लिए हमने जीता, ये रहेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग एक नेता दूसरा नेता का बारे में बोलते हैं। लेकिन झारखंड में मुझको आते हुए लगभग 1 महीना होने वाला है और ये 1 महीना में कोई नेताओं ने मेरा सामने या शिवराज जी का सामने दूसरा नेताओं का बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं दिया है। तो इसका तो एक नज़रिया ये भी हो सकता है सर, आपने कहा ये ऐसे बोले वो वैसे बोले, तो इसका तो एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि पार्टी में लोकतंत्र की कमी हो गई। देखिए, लोकतंत्र का कमी तब होगा जब मैं बोलूँगा मैं नहीं सुनूंगा। मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ, आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई तो लोग मुझको आके बोल सकता है और मेरा जानकारी भी है कहाँ में क्या समस्या है, लेकिन फिर भी तो लोग आके मुझको नहीं बोल रहे। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने संकल्प लिया है, जो हुआ हुआ, जो होते हैं होते रहने दीजिए, लेकिन बीजेपी का सरकार लाना हमारे लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता को कितना आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है हम चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ठीक नहीं है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमारा घातक होता है, तो इसीलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जीतूंगा, अच्छा मत से जीतूंगा। लेकिन इसके लिए जैसे आपने बोला, हमारा सारे नेता एक मन से एकजुट होके चुनाव को लड़ना पड़ेगा। मैं आसाम से आके चुनाव नहीं लड़वा पाऊंगा, मैं तो इंस्पायर करूंगा, मैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, लेकिन हम लोग मैच का बाहर में बैठूंगा। मैच तो खेलना है झारखंड का नेताओं को, हम तो गैलरी में बैठूंगा, बॉलिंग बैटिंग उन्हीं को करना है। मेरा विश्वास है, सबको मालूम है, अगर और 5 साल हम लोग अपोजिशन में बैठूंगा 10 साल हो जाएगा, एक युग होता है। मेरा नहीं लगता है कि झारखंड का हमारा नेतागण 10 साल अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। तो आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सह प्रभारी, झारखंड सह प्रभारी, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सारी बातें स्पष्ट इन्होंने कही है और विश्वास और अति विश्वास के बीच का फ़र्क भी इशारों इशारों में यहाँ के नेताओं को समझाया है। अब देखना है कि इन चीज़ों को कितना समझ पाते हैं यहाँ के नेता, क्योंकि एक बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि मैच में हम सभी लोग बाहर होंगे, अंदर खेलना यहीं के नेताओं को है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, खूंटी।